क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि हर बुरी चीज़ मेरे साथ ही क्यों होती है, या मैं कुछ अच्छा भी करने जाऊँ तो भी मेरे साथ बुरा कैसे हो जाता है? मैंने सोचा था 5 साल पहले। और अगर आपने भी कभी ना कभी आपके लाइफ के कोई स्टेज पे ये चीज़ फ़ील की हो या आप आज भी करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मेरा नाम गायत्री है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये वाई मी मेंटालिटी या ये मेंटालिटी कि हर बुरी चीज़ मेरे साथ ही क्यों होती है, ये मेंटालिटी फॉर्म कैसे होती है और इससे आपको क्या क्या लॉस हो रहे हैं और इससे आपको बाहर कैसे निकलना है। तो मैं ना इस वाई मी मेंटालिटी को एक बहुत इजी एग्जांपल देके एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। मैं मेरे पापा का एग्जांपल देती हूँ। हो सकता है पापा थोड़ा वीडियो देख के वो गुस्सा हो जाए, बट ठीक है, एज लॉन्ग एज यू ऑल अंडरस्टैंड। तो मेरे पापा ने एक बार एक छुट्टी पे जाने का प्लान बनाया था, पर उनको टाइम पे कुछ काम आ गया तो वो जा नहीं पाए, तो उनका वो प्लान कैंसिल हो गया। फिर उन्होंने अगली बार फिर प्लान बनाया, उन्होंने फिर टिकट्स बुक की, और पर उसके बाद में वो टाइम पे बीमार पड़ गए तो वो फिर जा नहीं पाए। फिर तीसरी बार उन्होंने फिर टिकट्स बुक की, फिर प्लान बनाया, लेकिन फिर कुछ काम आ गया और वो टाइम पर जा नहीं पाए। फिर चौथी बार से उन्होंने प्लान बनाना ही छोड़ दिया, और अगर वो प्लान बनाते भी तो भी उनको पहले से पता होता कि अब मैं जाने तो वाला हूँ नहीं, मेरा तो प्लान वैसे भी कैंसिल होने वाला है। तो और उनका ये माइंडसेट होता था, इसीलिए उनका प्लान हमेशा कैंसिल ही हो जाता था। तो इसे कहते हैं वाई मी मेंटालिटी, कि कुछ बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से आप अपने माइंड में एक बिलीफ बना लेते हो कि नहीं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और ये जो भी आपको बैड एक्सपीरियंसेस आए हो सकता है वो आपके उस दौरान जो थॉट्स रहे हो उस वजह से आए या हो सकता है आपके पास्ट लाइफ में आपके कुछ कर्म रहे हो, उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो, राइट। पर क्योंकि वो बैड एक्सपीरियंसेस इतने रेपिटेडली हो जाते हैं, हम हमारे माइंड में वो बिलीफ बना लेते हैं कि मेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं सकता, भगवान तो मेरे अगेंस्ट है और मेरे साथ हमेशा बुरा ही होना है, मैं चाहे कुछ भी करूँ। और जब आप इस मेंटालिटी में रहते हो ना, या ये चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड रहती है कि इट नेवर वर्क्स आउट फॉर मी, तो आप कोई भी चीज़ में अपना 100% नहीं दे पाते हो। आप मेहनत तो बहुत करते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेहनत नहीं करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बट आप जो भी एफर्ट्स ले रहे हो ना, आप बहुत डर डर के एफर्ट्स लेते हो, क्योंकि आपका ये बिलीफ है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगी और कोई ना कोई रीज़न की वजह से मेरा काम तो नहीं बनने वाला है। आपको यही लगता है कि अगर मैंने आज पूरे एफर्ट्स ले लिए और फिर मेरा काम नहीं बना तो मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा या मैं निराश हो जाऊंगा, और आपका माइंड आपको इस फ्यूचर फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आज पूरे एफर्ट्स लेने ही नहीं देता है, ताकि जब आगे जाके कुछ बुरा हो जाए या हमारा काम नहीं बने तो एटलीस्ट हम ये तो बोल पाए कि मुझे तो पता था ऐसा ही होने वाला है, इसलिए तो मैंने इतना ट्राई भी नहीं किया। बट आप मुझे एक बात बताओ कि हमें ये एक लाइफ मिली है, हमें ये भी नहीं पता कि अभी से 10 मिनट बाद हम इस बॉडी में रहेंगे भी या नहीं, तो हम क्यों इस लाइफ को इतना डर डर के जिए। आज मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि अगर हम आज हमारा 100% दे ही नहीं रहे हैं, ये सोच के कि हमें हर बार की तरह इस बार भी फेलियर ही मिलेगा, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, चाहे प्यार में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे हेल्थ में हो, अगर हम फ्यूचर फेलियर के बारे में सोच के आज हमारे एफर्ट्स डाल ही नहीं रहे हैं, तो हमें वैसे भी फेलियर ही मिलेगा ना। बट आप ये सोचो कि अगर आज हमने पूरे दिल से एफर्ट्स ले लिए, पूरे दिल से भरोसा करके मेहनत कर ली, तो कम से कम एक पॉसिबिलिटी तो है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। अगर कोई बच्चा टेस्ट में अपीयर ही नहीं होगा, वो टेस्ट देगा ही नहीं, तो वो वैसे भी फेल है। पर अगर वही बच्चा जाके टेस्ट में बस बैठ जाए, भले ही वो कुछ भी लिख के आ जाए, पर कम से कम एक पॉसिबिलिटी तो है ना अब कि वो पास तो हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने बचपन में एक कोट पढ़ा था कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसका मतलब कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने आप की मदद करना चाहते हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इस सिचुएशन से, इस मेंटालिटी से बाहर निकलना चाहते हो, या आप ज़िंदगी भर अपने आप को, भगवान को, अपनी किस्मत को, इस सिचुएशन को कोसना चाहते हो। और अगर आप इस मेंटालिटी से बाहर निकलना चाहते हो तो मैं अब आपको बताती हूँ कि इससे निकलना कैसे है। तो इस मेंटालिटी से बाहर निकलने के लिए पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। आपके साथ जो भी बुरा हुआ हो उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है,
हो गया है मेरे साथ। और जिस किसी ने भी आपका दिल दुखाया हो उनको माफ़ करने से शुरू करो। क्या हम ज़िंदगी भर वो ग्रज लेके हमारे साथ चलेंगे? नहीं, राइट। हमें कभी ना कभी उन इमोशंस को, उन एक्सपीरियंसेस को पीछे छोड़ के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस से शुरू करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी फीलिंग्स को सप्रेस करो या आप आपके इमोशंस को फील मत करो, बिल्कुल फील करो, कोई ज़रूरत नहीं है उनको दबा के रखने की। पर एक पॉइंट पे उनको फील करने के बाद उनको छोड़ दो वहीं पे, क्योंकि अब हमें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो और फिर आगे बढ़ो। दूसरा स्टेप, अपने बिलीव्स को धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये चीज़ बहुत इंस्टेंटली हो जाएगी, ऑफकोर्स टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट कोशिश तो करो। तो अब आपके सामने अगर कोई भी चैलेंज आए या कोई भी सिचुएशन आए या कोई भी आपको स्ट्रगल करना पड़े, तो अपने आप से ये पूछने के पहले कि क्यों मेरे साथ यही हो रहा है, मैं तो अभी इतनी अच्छी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये सोचने के पहले अपने आप से ये पूछो कि इससे मुझे क्या सीखने मिल रहा है, मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूँ कि फिर से ये चीज़ ना हो। आप बार बार सेम मिस्टेक करके अपने आप को या अपनी किस्मत को नहीं कोस सकते हो। कभी ना कभी आपको खुद के एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दूसरों को कोसने की जगह आपको अपने आप पे मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही आप एक डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस कर पाओगे। इसीलिए आपको लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं ना, उनसे सीखो, अपने आप से बात करो, भगवान से बात करो, अपने हायर सेल्फ से बात करो, यूनिवर्स से बात करो। और आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है या आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अपना सपना कोई पूरा करना है, तो प्लीज़ स्टार्ट कनेक्टिंग विद गॉड। प्लीज़ आप एक कनेक्शन बिल्ड करो भगवान के साथ, अपने आप के साथ, यूनिवर्स के साथ। इसका मैंने आपको बेस्ट वे बताया था लास्ट वीडियो में, जो कि है नाम जप। और अगर आप जाप भी नहीं करना चाहते हो ना, तो प्लीज़ बात करना शुरू करो। जैसे हम हमारे कोई फ्रेंड से बात करते हैं, हम हमारे फ्रेंड्स को अच्छा बुरा कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, राइट। वैसे ही भगवान को बताओ, वो तो हमारे पास 24/7 अवेलेबल है, उनसे तो हम बात कर ही सकते हैं। उनसे हर बात शेयर करो, अच्छी बुरी, आपको कुछ भी फील हो रहा है, दोस्त के जैसे बात करो। तो इससे क्या होगा ना कि आपका प्रेशर हल्का होना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत लाइट फील होने लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई तो है जो देख रहा है, जो संभाल लेगा, राइट। और जब हमारा प्रेशर हल्का हो जाता है तो हम हर चीज़, हर डिसीजन, हर एफर्ट पूरे फेथ के साथ, पूरे क्लैरिटी के साथ और एक बहुत काम माइंड के साथ ले सकते हैं। और जब हम ये सारी चीज़ें इतने काम माइंड के साथ और इतने फेथ के साथ करते हैं, तो रिजल्ट्स मिलना तो इनएविटेबल है, रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे ही। अगर आप भगवान से कनेक्शन बिल्ड करने के लिए और अपने ड्रीम्स मैनिफेस्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड वे चाहते हो, तो मैंने उसके लिए एक सेल्फ लर्निंग कोर्स बनाया है, जो कि 11 डेज़ का है, पर वो आपके पास हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि मोर देन 500 लोगों ने इस कोर्स का बेनिफिट लिया है। और अगर आप इस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हो, तो या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो। और अगर किसी भी रीज़न की वजह से आप या तो वो कोर्स नहीं करना चाहते हो या आप नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। 100 अलग रास्ते हैं भगवान के करीब आने के, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के 100 अलग रास्ते हैं, वो सिर्फ उसमें का एक रास्ता है, राइट। बाकी 99 डोर्स अभी भी आपके लिए ओपन है, ठीक है। और अपने कोई भी ड्रीम को मैनिफेस्ट करने का सबसे ईजी रास्ता है कि आप भगवान से बात करना शुरू करो, उनका नाम लेना शुरू करो, और आप देखोगे कि कैसे आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे चेंज होना शुरू करते हैं। और ये चीज़ मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। 5 साल पहले मैं भी ऐसी ही थी, मेरी भी मेंटालिटी ऐसी ही थी। मैं बचपन से ऐसी नहीं थी कि बचपन से मुझे इतना कॉन्फिडेंस था या बचपन से मुझे इतना फेथ था भगवान में, नहीं। मैंने ये ओवर द टाइम बिल्ड किया है। तो अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप भी तो उसी भगवान से आए हो जिससे मैं आई हूँ, तो आप भी कर सकते हो। अल्टीमेटली लाइफ में चाहे कुछ भी एक्सपीरियंसेस आए, उनको एक्सेप्ट करो, उनसे सीखो और फिर उनसे आगे बढ़ो। वहाँ फंसे नहीं रहना है। और लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी डिसअपॉइंट नहीं होना, ठीक है। भगवान, यूनिवर्स, हर एनर्जी यूनिवर्स की आपके साथ में है। तो हमेशा अपने रूट से जुड़े रहो और हमेशा इसी मेंटालिटी से आगे बढ़ना कि जो भी होगा देखा जाएगा, आज तो मैंने मेरा बेस्ट देना है। और आप खुद देखोगे कि कैसे इससे आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं।
तो प्लीज़ अपने आप पे ये सेल्फ पिटी करना बंद करो और अपने आप को एक चांस दो। आपको ये लाइफ कुछ ना कुछ वजह से मिली है, ऐसे ही नहीं मिल गई, ठीक है? सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। अगर आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए और आप मुझसे 1-on-1 कंसल्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए मैनिफेस्टेशन कोचिंग के लिए। और इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ और आप इस वाई मी मेंटालिटी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।